देखो, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट टाइम जो हमने परचेज़ की एंट्री की थी उसमें हम पेमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम मैनेज परचेजेस में आ जाएं तो लास्ट टाइम हमारे पास एक एंट्री थी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेज़ किया था जिसकी अमाउंट बन रही थी 11,200। तो इसमें हम पेमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, यानी हम उस कंपनी को या उस सप्लायर कंपनी को इस एंट्री की पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो हमें आना होगा ऐड पेमेंट पे। तो इस एंट्री के आगे ही यहाँ एक आइकन आ रहा है, तो ऐड पेमेंट करेंगे हम। जो हमारे पास जो ड्यू अमाउंट है 11,200 हमने इस कंपनी को देनी है। ये डेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आ रही है हमारे पास 11। अब ये केस हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आप सारी अमाउंट नहीं देना चाह रहे इस कंपनी को, बल्कि आप कुछ इंस्टॉलमेंट में या आप उसको कुछ किस्तों में देना चाह रहे हैं। जो जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि मैं एक एंट्री में 5,000 इसको फ़िलहाल 5,000 रुपये पे करना चाह रहा हूँ इस कंपनी को। तो 5,000 मैं सेलेक्ट करूँगा, डेट हमारे पास आ रही है। पेमेंट मेथड जो आपने ऐड किए होंगे वो आएंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में कैश हमारे पास है, और जो ये पैसे माइनस होंगे ये मैं फॉर एग्जांपल मीज़ान के अकाउंट से माइनस करना चाह रहा हूँ। और एडिशनल डिस्क्रिप्शन आप डाल दें। तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो हमारे पास जो स्टेटस है इस एंट्री का वो आ गया पार्शल। पार्शल मीन्स कि आपने उसमें कुछ पेमेंट कर दी और कुछ रहती है। तो स्टेटस भी अपडेट हो गया और बैलेंस हमारे पास अभी बच गया 6,200। टोटल अमाउंट जो हमने पे की है वो 5,000 रुपये। तो इसकी अगर हम पेमेंट्स में आ जाते हैं तो हमारे पास एक पेमेंट की एंट्री आ रही है, जिसको ऑब्वियसली चेक करके हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सीएसवी में या पीडीएफ में। और इस एंट्री को ऑब्वियसली आप इसका रिसीप्ट प्रिंट कर सकते हैं, जो रसीद होती है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल आप एंट्री को ऑब्वियसली एडिट कर सकते हो। अगर आपको एडिट करना है एडिट भी कर सकते हो, और डिलीट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं दूसरी पेमेंट ऐड करता हूँ। तो पेमेंट ऐड पेमेंट में आएंगे। अब 6,200 हमारे पास बैलेंस है जो हम इस कंपनी को देना। ये तो काफ़ी कम अमाउंट है, ऑब्वियसली रियल केसेस में तो ये अमाउंट ज़्यादा ही होती हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल अभी ये फुल 6,200 यानी ऑल पेमेंट करना चाह रहा हूँ। पेमेंट मेथड में सेलेक्ट करूँगा। इस केस में फॉर एग्जांपल मीज़ान से मेरे पैसे जाएंगे। तो मीज़ान सेलेक्ट करने का मकसद ये कि उस अकाउंट के जो अमाउंट है उससे ये माइनस हो जाए, ताकि जो रिकॉर्ड्स हमारे मेंटेन रहें। तो ऐड करूँगा। अब स्टेटस अपडेट हो गया, पेड हो गया और बैलेंस ज़ीरो है, और ये एंट्री पेड है। मीन्स के जो जो परचेज़ हमने इस कंपनी से किया था उसकी पूरी अमाउंट हमने इस कंपनी को दे दी है। तो हमारे पास स्टेटस भी चेंज हो गया, पेड हो गया, बैलेंस ज़ीरो है। और पेमेंट्स में हम जाएंगे तो दो पेमेंट्स हमारे पास आ रही हैं। और इवन अगर इस एंट्री की डिटेल में हम चले जाएं तो वहाँ भी हमारे पास सारी डिटेल्स जो हैं इस परचेज़ की आ रही हैं, और एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो परचेज़ की पेमेंट हमने की है, परचेज़ की एंट्री जो की थी उसमें इस तरीके से हम पेमेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो स्टेटसेस होंगे वो चेंज इसी हिसाब से होते रहेंगे। इसके अलावा इन एंट्रीज़ को आप एक्सेल, सीएसवी और पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिट या डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।